नमस्कार, मैं गरिमा। ये है जागो हिमाचल 365 टीवी, डर के नहीं डट के, और आप देख रहे हैं हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचारों की तरफ। सेना प्रमुख ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से की मुलाकात, चीन की गतिविधियों को लेकर हुई बातचीत। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का ऐलान, कोरोना के इलाज में खर्च होने वालों को टैक्स में मिलेगी छूट। चेक डैम में डूब रहे बच्चे को बचाने कूद गई मां, दोनों की मौत। गडकरी सपने दिखाते हैं, बेचते हैं, पर उन्हें पूरा नहीं करते। दो बार किया शिलान्यास, फिर भी घोषणा पत्र तक ही सीमित रहा मिनी सचिवालय। एनजीटी ने प्रदूषण बोर्ड को चीनी मिल से 4.13 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूलने को कहा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में देश भर में 776 डॉक्टरों की हुई मौत। आईएमए, कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं, 10 दिनों में चलेगा पता डेल्टा वेरिएंट पर कितनी कारगर है वैक्सीन। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से की मुलाकात, चीन की गतिविधियों को लेकर हुई बातचीत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के चीन से सटे समदो बॉर्डर का दौरा करने दिल्ली जाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद अब सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे शुक्रवार को शिमला पहुंचे हैं। उन्होंने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की। राज्यपाल ने चीन के साथ लगते हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सड़क, हेलीपैड व अन्य अधोसंरचना विकास में सेना की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि सीमा से सटे गांवों में युवा जनसंख्या को रोकने की आवश्यकता है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार व रोजगार के अवसर तलाशे जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्रों में करीब हर घर से जवान सेना में कार्यरत हैं। राज्य में सेवानिवृत्त सैनिकों की संख्या भी काफी है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी सेना में अवसर दिया जाना चाहिए। दत्तात्रेय ने शिमला के वॉकर अस्पताल का मामला भी सेना प्रमुख से उठाया। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का ऐलान, कोरोना के इलाज में खर्च करने वालों को टैक्स में मिलेगी छूट। देश में कोरोना मरीजों की मदद के लिए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति कोरोना मरीजों के इलाज के लिए भुगतान करेगा, उन्हें टैक्स में छूट दी जाएगी। अनुराग ठाकुर ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 या उसके बाद किसी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की कोविड के कारण मृत्यु होने पर नियोक्ता द्वारा उसके परिवार को अनुग्रह राशि देने पर कर में छूट मिलेगी। हालांकि ये अनुग्रह राशि 10 लाख रुपए से अधिक की नहीं होनी चाहिए। चेक डैम में डूब रहे बेटे को बचाने के लिए कूद गई मां, दोनों की मौत। मंडी जिले के जोगिंदर नगर में मां बेटे की चेक डैम में डूबने से मौत हो गई। टिकरू पंचायत के चांदनी गांव की 38 वर्षीय रज्जो देवी पत्नी अक्षर सिंह अपने 10 साल के बेटे अभिषेक के साथ खेतों में काम करने के लिए जा रही थी। रास्ते में चेक डैम की पगडंडी से गुजरते हुए अचानक बेटे का पांव फिसला और वह डैम में जाकर गिरा। बेटे को डूबते देख मां जोर जोर से चिल्लाई और मदद की पुकार करने लगी। जब आसपास कोई नजर नहीं आया तो मां बच्चे को बचाने के लिए खुद डैम में कूद गई। रज्जो देवी को तैरना नहीं आता था। महिला की चीख सुनकर खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे और चेक डैम से मां बेटे को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला। इसके बाद दोनों को जोगिंदर नगर अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां आपातकालीन सेवा में तैनात डॉक्टर ऋषभ चड्ढा ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। गडकरी सपने दिखाते हैं, बेचते हैं, पर उन्हें पूरा नहीं करते। कांग्रेस विधायक व पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि गडकरी सपने दिखाते हैं, बेचते हैं, पर उन्हें पूरा नहीं करते। हिमाचल प्रदेश में 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की उनकी घोषणाएं कागजों में ही रहती हैं, धरातल पर नहीं उतरती। कांग्रेस विधायक ने कहा कि जब भी प्रदेश में चुनाव नजदीक होते हैं तो गडकरी हिमाचल आकर 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्गों के बड़े बड़े सपने दिखाना शुरू कर देते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भी गडकरी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 69 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की थी। वे आज तक कागजों में ही हैं, एक भी धरातल पर साकार नहीं हुआ है। गडकरी की सारी घोषणाएं जुमला ही साबित हुई। पिछले राष्ट्रीय राजमार्गों में से अधिकांश के लिए 1 इंच जमीन भी अधिकृत नहीं हुई। काम शुरू होना तो दूर है, कांगड़ा, मटोर, शिमला, पठानकोट, जोगिंदर नगर, मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग इसके बड़े उदाहरण हैं। 6 साल पहले इन दोनों का शिलान्यास गडकरी ने ही किया था। इन दोनों 4 लेन को लेकर आज तक बिल्कुल प्रगति नहीं हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सिर्फ घोषणाएं ही हैं। दो बार किया शिलान्यास, फिर भी घोषणा पत्र तक ही सीमित रहा मिनी सचिवालय। करसोग उपमंडल मुख्यालय में बनने वाले मिनी सचिवालय का निर्माण वर्षों बीत जाने के बावजूद अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में स्थानीय लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बताते चले कि करसोग में सभी जरूरी विभाग के कार्यालय अलग अलग स्थानों पर हैं
और मिनी सचिवालय बनने के बाद भी ये सभी कार्यालय एक ही छत के नीचे होने थे। लेकिन एक छत के नीचे सरकारी कार्यालय ना होने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालात ये है कि दूर दराज क्षेत्रों से आए लोगों को अपने कार्यों के लिए अलग अलग जगहों पर भटकना पड़ता है। एनजीटी ने प्रदूषण बोर्ड को चीनी से मिल रही 4.13 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूलने को कहा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु और जल प्रदूषण के लिए पानीपत सहकारी चीनी मिल से 4.13 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पर वसूलने के निर्देश दिया है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि नियमों के पालन के लिए अवसर दिए जाने के बावजूद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मिल को बंद करने और बिजली आपूर्ति रोकने के लिए दंडात्मक कदम नहीं उठाए। पीठ ने कहा कि मिल को जुर्माना भुगतान के लिए निर्देश देने के बजाय मुद्दे पर उपायुक्त से सिफारिश की गई। पीठ ने कहा उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पीसीबी कानून का उल्लंघन जारी रहने पर प्रभावी कदम उठा सकता है और राज्य पीसीबी के पास दंडात्मक कार्यवाही के जो अधिकार हैं उसके तहत जुर्माना भी वसूल कर सकता है। कार्य योजना तैयार कर जुर्माना रकम का इस्तेमाल पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए हो सकता है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में देश भर में 776 डॉक्टरों की हुई मौत। आईएमए देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान 776 डॉक्टरों की मौत हो गई है, जिसमें सबसे अधिक 115 डॉक्टरों ने बिहार में जान गंवाई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से जारी किए गए आंकड़ों कोरोना की दूसरी लहर के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 109 डॉक्टरों ने जान गंवाई है। आईएमए की कोविड-19 रजिस्ट्री के आंकड़े के अनुसार दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में 109, बिहार में 115, पश्चिम बंगाल में 62, तमिलनाडु में 50, आंध्र प्रदेश में 40, असम में 10, गुजरात में 39 और झारखंड में भी 39 डॉक्टरों की जान गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 16, महाराष्ट्र में 23, ओडिशा में 34, राजस्थान में 44 और तेलंगाना में 37 डॉक्टरों की मौत हुई है। कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई। 10 दिनों में चलेगा पता डेल्टा वेरिएंट पर कितनी कारगर है वैक्सीन। आईसीएमआर के वैज्ञानिक कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के नए म्यूटेशन डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में और जानकारी जुटा रहे हैं। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट कितना खतरनाक है और वैक्सीन इस पर कितनी कारगर है, इसके लिए आईसीएमआर के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि वर्तमान में महामारी से बचाव के लिए दी जा रही वैक्सीन कोरोना की डेल्टा प्लस पर कितनी कारगर है, इसका पता आने वाले 7 से 10 दिनों में चल जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट में म्यूटेशन प्रेशर से भी होता है और उसे ज्यादा बेहतर माहौल मिलने से होता है। उन्होंने कहा कि क्लस्टर में वायरस फैलने से इसका खतरा ज्यादा रहता है। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि अप्रैल-जून से डेल्टा प्लस वेरिएंट का क्लस्टर टेस्ट हो रहा है। धन्यवाद और जुड़े रहिए हिलकोस्ट न्यूज के साथ। धूमल क्यों हारे? सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। तो rift in the party that has led to the defeat in previous election. The rift कोई नहीं थी पार्टी में। ग्रामीण शिमला की बात करते हैं। Unprecedented amount of development work in this constituency. बात है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए जो फॉरेस्ट क्लियरेंस थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से डिले हुई। हमने केंद्र से फॉरेस्ट क्लियरेंस करवा कर दी। हेलो हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I am Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ।